आपस में करके वो एक बात मुझे जानना जो अभी चकबंदी हुई है, जहाँ जिसकी जमीन थी वही लगभग वही सहमति से बेशक हो जाओ, सहमति से हो रजामंद होगी हो है जी। मेरे मतलब वहाँ 70 कनाल धरती है, मेरी 7 कनाल यहाँ पर है, वहाँ उसकी 7 कनाल हमने उसको वहाँ दे चबा चबा कर लिया। हाँ जी, एफिडेविट के साथ ऐसे नहीं अब उसको वहाँ लगा दिया, उसको वहाँ किसी का ऐसे तो नहीं है अभी अधिकारियों ने नहीं। एक मिनट, आपने को अवार्ड बेच की क्यों करी? घरी पैदा हर कोई दिल्ली नौकरी करा है, उठा बस गो, कोई बम्बई बस गो, पूरा इतनी सूरियत को थी निर्गाम चकन को दिन दोनों इतना पर दूसरा देश हम भी गया, इतना क्वेश्चन भी को जाना पर हाँ सूरियत थी शहर तो क्यों गया क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सही हो रही है, दुरुस्त हो रही है। बाकी ये तो विवाद करने वाले तो आप भी कमेटी में हैं? नहीं, मैं कमेटी ठीक है, आप कमेटी में चाचा जी ठीक है। मैं बताऊँ आपने, ये तो एक कहावत है, वो बात है, दो भाई सब अलग अलग हुआ और उनका थी ऊँटड़ी मराऊ और वो ने बोले 8,000 की मेन्यू यो वो काम है। बकरी का 3 थन, बकरी का बोल भी दूसरों लाओ ले भी कोनी, बकरी का 3 थन। बच्ची गारंटी धरती 6200 रुपए ले आते कोनी। तो मेरे साथ तमाम काकड़ोली के लोग हैं, ये कहते हैं कि गांव का भाईचारा बने रहे, हम तैयार हैं। और वो जो लोग कुछ हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई हमारे साथ 19-20 हुआ है तो थोड़ी बहुत तो देखो सबको सहन करनी पड़ती है, यहाँ के ये लोग कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रकबा अगर नपेगा तो थोड़ा बहुत 19-20 तो सबके साथ झटका लगेगा, थोड़ा थोड़ा तो उसको सहन करना चाहिए। ये कहते हैं हम तो आज भी तैयार हैं उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए, अगर वो चाहते हैं आराम से मसले को सुलझा लिया जाए यहीं पे और हमें बाहर कहीं चक्कर ना काटना पड़े, तो ये कहते हैं हम आज भी तैयार हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, वाली बात खुद बोल रहे हैं सर, वो मेरे खेत में कोई आ गया तो ट्रैक्टर मारूंगा सीधा, खुद बोल रहा है और नाम लगा रहा है कि गांव वाले मेरे को मारते हैं, ये वो उसका खुद का है, ठीक है, खुद ग्रुप में गाली देता है, खुद का पर्सनल ग्रुप बना रखा है, ये बोला है गांव का सामूहिक ग्रुप है, खुद का पर्सनल ग्रुप है, कोई बोल जाता है उसको रिमूव मार के ब्लॉक मार देता है, किसी की सुनता नहीं, अपनी बोलता है और सभी को पटा रहा है और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। हमने आज किसी का नाम नहीं लिया जी, उन्होंने कल कितना का नाम लिया, लेके बोला क्या दुश्मनी नहीं बढ़ेगी, पर्सनली अटैक करोगे दुश्मनी नहीं बढ़ेगी, काम शुरू वही कर रहे हैं जी। हम आज भी तैयार हैं, उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आ जाओ, आपका कुछ है तो पूरा गांव आपके साथ है, ठीक करावांगे। स्टाफ कैसे नहीं करेगा अगर गांव सहमत है, बिल्कुल तैयार हूँ जी, पहले भी 2-3 बार बुला सके उनको इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन वो सहमत तो हूँ कहीं तो एक बार राजी हो। ये लोग कहते हैं कि रास्ता तो बातचीत से ही खुलेगा, अगर किसी भाई को कहते गांव के को कोई तकलीफ है, दुख है, या फिर वो चाहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग ये भी कहते हैं किसी भाई के साथ गांव के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम किसी भी सूरत में। अगर कोई भाई कहता है कि अन्याय हो रहा है तो कहते हैं कि रास्ता तो बातचीत से खुलेगा, अगर यूं भागने से दफ्तरों में, ऑफिसों में, कोर्टों में तो बातचीत का रास्ता नहीं खुलेगा, क्योंकि वहीं भागदौड़ शुरू हो जाएगी। और ये कहते हैं कि गांव के तरीके के लिए सरपंच साहब ने कहा है, इनके बेटे हैं सरपंच के, तो ये कहते हैं कि रास्ता चकबंदी इसलिए हमारे सारे विकास कार्य रुके हैं, जब तक चकबंदी नहीं होगी गांव पीछे पिछड़ता जा रहा है, बहुत जरूरी है गांव के लिए, गांव के विकास के लिए चकबंदी। और वो लोग हाँ डीसी साहब के पास गए, हम लेटर लेके गए थे, क्या क्या था इसमें हमने ये लिख रखा है कि गांव में 65% भूमि पर निशानदेही हो चुकी है, 35% बाकी है, और गांव DGPS मशीन स्वयं प्रोवाइड करा रहा है चंदा इकट्ठा करके, तो उसकी निशानदेही 35% हिस्से में जल्दी से जल्दी कराया जाए। ये हमने जो है ना उपायुक्त महोदय से आज रिक्वेस्ट करी है, ये लेटर है, सैकड़ों आदमी गांव के गए हैं। क्या आश्वासन दिया डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग के ऊपर विचार करेंगे, तो हमें थोड़ा सा टाइम दो। लिखित में ऑर्डर कर दिए जी जी, लिखित में ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर भी कर दिए, ये लेटर है आपके पास, ये लेटर भी, ये लेटर आज डीसी साहब के पास भी गए ये लोग हमारे साथ, ये लेटर, ये तस्वीरें देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें, व्यक्ति का मसला है, जारी कर दिया, हाँ ऑर्डर जारी कर दिए, ऑर्डर जारी कर दिया, गाँव के लोगों के साइन भी है,
ये जो डीसी साहब के पास आज पहुंचे हैं 200-250 और 200-250 लोग थे आज। ठीक है, बाहर आके सबसे ग्राम पंचायत बाहर आके बात की है सबसे, और आपको बता दिया आपकी तकबंदी पूर्ण करवाई जाएगी। ठीक है, हाँ, लिखित रूप में आप दे दिया डीसी साहब ने हमको, अभी तकबंदी चालू। तो वो कहते हैं कि रोड जाम करेंगे, ऐसे सुनने को आ रहा है कल, तो क्या आप बातचीत कुछ वो सुनो जी, 6 एप्लीकेशन उनके डीआरओ के पास बची हुई है, वो रोड पे जाके कुछ भी करें, हमें उसी चीज से कोई मतलब नहीं है। रोड जाम करो चाहे कुछ भी करो, गाम राम नहीं है, गाम राम नहीं चाहता रोड जाम, गाम राम ये नहीं चाहता कि रोड जाम, कोई बात मानते ही नहीं जी। अगर वो कल कुछ बोल भी गए तो भी मनसा में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जमीन का मामला है। अगर किसी भाई के साथ गलत हो रहा है, जमीन में गलत हो रहा है, हम जैसे रिसीव करेंगे, लेकिन वो बात तो तरीके से करेंगे। कल आपसे बाइट करे थे, उनका कोई सभ्य थोड़ी था वो चीज। हम गरीब माँ में रहना चाहते हैं और गरीब माँ के तथ्य के हिसाब से हम बात करना चाहते हैं। क्या कहेंगे भाई, आपकी जमीन भी तो नबी है, क्या कहूँगा, सही है, तो जमीन को उधर उधर तो नहीं कर दिया नहीं, जहाँ थी वही है। हाँ, जहाँ थी वही। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। किला लाइन पे कब्जा मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। आपका? हम संतुष्ट हैं। आपकी जहाँ थी वही मिली? एक कनाड़ भी उठाई है मेरी, बूझ भी उठाई है मेरी। अच्छा, कुछ इधर उधर भी हुई है? एक कनाड़ बुझ है कि आप चाहो तो उठा देंगे इसको, बुझ है मेरे। आप भी आ गया जी, आपने भी जमीन? बिल्कुल सेम है जी, वैसे थी वैसे की वैसे, थोड़ा किला लाइन की तरफ ऐसे हुआ, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बीच में से आज ये क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक हो रही है। ये जो फालतू रकबा हो रहे हैं भाई, बंटवारे से फालतू हो रहे हैं, वही आदमी कर रहे, और ऐसा कुछ नहीं है। जितना इन्होंने ढोंग बना रखा है वो ढोंग नहीं। क्यों भाई, आपकी जमीन तो सही दबी होती है? बिल्कुल सही नहीं दिया सर, मैंने 3 खेत सर, एक तो लिख दिया जो अर्जी का मेंढी का लगता है सर, 2 खेत में बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो भी जल्दी उसकी फरमाइश हो जाएगी सर, हम समझ भाई आ गया। आपकी जमीन सही नहीं थी, क्या नाम है? संदीप। ठीक है, आपकी जी सही संतुष्ट है? अच्छा, आपके भैया जी, आप भी सही संतुष्ट हैं? आप ही तो पहले भी सही था लंबा सा भाई आप और बता दीजिए थोड़ा सही, हम आगे आइए। संतुष्ट है आप? क्या लगता है, कुछ लोग खिलाफ है, सही लगेगी? ठीक है, तो तमाम मेरे साथ यहाँ लोग बने होते काखडोली के, और ये कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल तैयार हैं, और कहते हैं कि सरकारी जो काम है उसको समूच चलने दीजिए। ये कहते हैं कि कहीं थोड़ी बहुत 19-20 है तो बैठ के बातचीत से मसला हल हो जाएगा। सरपंच साहब कहाँ गए? सब लोग पत्ते में बीतू तो आज, तो क्या उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो सुन रहे हैं? कुछ लोगों की जो दिक्कतें हैं ना, तो गाँव ठीक करवाएगा, इस वासवासन के साथ सहयोग करना चाहिए उनको गाँव का, तो इस संबंधी को उनके मदद करनी चाहिए। आपका नाम राजेश, आपके भी काफी बड़ा प्रत्यारोप क्योंकि आपके सारा मतलब बहुत ही शरीफ आदमी, आप तो बोली बहुत खबर है। आप देख लो आओ सहयोग करो, उनका कोऑपरेट करना चाहिए जी उनको। और थोड़ी बहुत दिक्कत है ना जी, पूरा गांव मिल उनको ठीक करवाने के लिए वचनबद्ध है जी सारा। ठीक है, जिस चीज पर मुन्ना साहब जो काम करना चाहिए उस चीज पर तो एक बार काम नहीं हो रहा। अगर वो पार्टी है और हम उनको सहयोग करा रहे तो बात पर इस पर करनी थी, क्योंकि 15 तारीख हमारी आखिरी डेट है और कोर्ट ने मांग रखा है रिकॉर्ड पूरा। उसमें अगर हमारे से मिलके और गाँव ने भी जल्दी को नहीं, प्रशासन ने भी जल्दी को नहीं, कोई गलती ना हो जाए जल्दी, हम दोबारा भी टाइम ले लें, 1 महीना का टाइम लेने का वक्त था हमारे पास। अब मिलके टाइम लो और बदरी सकबंदी ने करवाओ और निशान दिवाओ, टाइम ऊपर से टाइम आ गया और यहाँ से फर्जी वकील है जी, कोई वकील को नहीं, कोई डिग्री को नहीं, बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है, 10वीं पास नहीं है जी, काला कपड़ा पहन की वकील बन गई, कुछ भी को नहीं। ठीक है, वो कह रही कि सेवा पानी इशारा दी हम गरीमा में रहेंगे, वो भी हमारे गाँव की है। ठीक है, वो भी हमारे गाँव की उन बातों को छोड़िए, उनका मकान घर बोरिंग सब अलग अलग हो गया 3 एकड़। हाँ, सब भाइयों के अलग है। नहीं, उनका कहते हैं कि घर भी चला गया, बोरिंग भी चला गया।
लेकिन वो तो करता रहना कभी पड़ोसी हाँ वो करता रहना उनके बीच करना ट्यूबवेल उनका बीच में एक उसी में है ट्यूबवेल हाँ दोनों भैया साथ है घर भी घर साइड में उसके खेत में उसी में पहले था वही हाँ वही है पहले था वही है ठीक है हाँ और कहाँ था कुछ और बोलना चाहते हैं वो मैटर तो आपका नरेश भाई ये शराब चढ़ गई तो इस नाम को ठीक है हाई कोर्ट तक तो मतलब लिया करके ये रास्ता छोड़ा हुआ तो जमीन तो घटेगी 50 साल नए होगी तो ये वकील साहब किसका मोर्चा रहा है तो एक बार इनमें पूछ लें तो संजय को जमीन तो घटेगी तो ये बात करा उस तो कर लेंगे एक बार पहले इसमें दिखाऊंगा मैं भी रोड पर आऊँ मैं भी तो वो है रोड पर सर मैं रोड पर किस तरह आ जाएगा यही तो है रोड और रोडों के हैं रोड पे जमीन की कीमत बढ़ जाएगी दूसरे वाला नहीं है मैं 6 दिन छोड़ के आ रहा हूँ रोड की आटी ले लो क्या नाम है राम कुमार भाई साहब खुले गल्ला हो जाओ ना एक बार भीड़ कितनी मेरा रोलो गल्ला ने थोड़ा गल्ला भाई थोड़ा सा गल्ला में गाँव आता था तो मैंने सारा अपने भाई को ही दे रखा था। अब हमारा मन मुटाव हो गया, मन मुटाव के बाद में मैंने अपना हिस्सा मांगा तो वो समझ लो मैं दुश्मन बन गया। अब चकबंदी हो रही है, चकबंदी में पहले मेरे को जो भी हिस्सा मिल रहा था मैं उससे संतुष्ट था। अब चकबंदी में मैं अपना बराबर हिस्सा मांग रहा हूँ, बराबर हिस्सा मांग रहा हूँ तो दिक्कत होगी। अब हुआ क्या है, हिस्सा तो मांगे लेकिन किसी के तो घर अलग नहीं बिल्कुल नहीं है। केवल हमारे दोनों भाइयों का साझा है, वो बोल रहे हैं कि हमारे अकेलों का है, अकेले का नहीं, पूरा गांव खड़ा पूछ लो। और यही जो है ना आगे चकबंदी टीम ने आगे जो बताया है यही बताया कि दोनों भाइयों का गांव से सलाह मशवरा से दोनों भाइयों का ट्यूबवेल है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा अकेला है। घर आंगन उनके घर से 40 फुट दूर है, मेरे घर से जस्ट 5 फुट दूर है, तो किसको मिलेगी? ठीक है। अच्छा खेती उनकी उसी जमीन में जिसमें वो काश्त करते थे उनको वही जमीन दी गई है, पूरा रकबा उनको वही दिया गया, वही घर है वही। हाँ अलग तो नहीं, अलग नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बोली। मोना जी आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, इस भाई ने जो बताई सही नरेश ने, ये जो असंतुष्ट आदमी है सब गए रोड़ों से, चकबंदी को कोई रोड़ो को ना गांव की तरफ से रोड़ा आपस में दोनों भाइयों ने बता दी तो गांव की चकबंदी क्यों रुकवाऊं फिर? बिल्कुल सही है, ये है मेन कहानी। अब देखो ठीक है। अब हमारे साथ ये तमाम गांव के लोग बने होते खास बातचीत में। अब कहते हैं कि गांव 50 साल पीछे चला जाएगा, अगर ये चकबंदी अब नहीं हुई तो कभी नहीं होगी और गांव का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। और कई लोगों ने कहा है बातचीत से रास्ता सुलझेगा, फिर कहते हैं ये तो बैठ के बातचीत कीजिए, 19-20 सब चलती है। और साथ साथ ये कहा किसी भाई को पीड़ित को हम किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने देंगे गांव के किसी व्यक्ति के साथ। काकड़ू रट्टी के लोग यहाँ मेरे साथ बने हुए 33 कमेटी के सदस्य यहाँ पे, पंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनके बेटे हैं सरपंच के, और साथ साथ यहाँ पे और भी गांव के गणमान्य लगभग ये देख लीजिए दूर दूर तक यहाँ पे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सब मेरे साथ यहाँ काकड़ोली के बने हुए हैं। और एक धड़ा कहने के खिलाफ है, कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ, ना होने देंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हम भी चाहते हैं कि गांव का मसला गांव में ही सुलझे और भाईचारा खराब ना हो, बातचीत से ये हल निकलेगा और उन लोगों को भी, इनको भी बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चलते चलते ये भी कहेंगे भाजपा सरकार बड़ी सतर्क है, किसी भी सूरत में मोदी और देश के प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह और हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब, देश के अंदर किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये कहते हैं। अगर एसीबी चीफ ने अब एडवाइजरी जारी की है, अगर आप ऑडियो कॉल करके, वीडियो कॉल करके या दूरभाष पे या वैसे भी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बताते हैं तो आपको पैसा भी मिलेगा। कुछ दिन बाद ये एडवाइजरी जारी हो जाएगी और आपकी बात भी गुप्त रखी जाएगी और आपको पैसा भी दिया जाएगा इनाम स्वरूप। तो कहीं आपके अगल बगल कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, तो तुरंत आप फ़ोन करके, आपको उसमें कोई लेना देना नहीं देगा, अपने आप उनकी गिरफ्तारी होगी, सज़ा होगी। और अगर यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो हम कहते हैं कि उन जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को तुरंत गिरफ्तार करें।
अगर वो गलत करें तो उन पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24 नमस्कार, जय हिंद। नारा क्यों लगा बजरंगबली को जब वो सारे पढ़े लिखे हैं, कोई वकील बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, शुरू से बोलो। हाँ, जो भी है, जो आदमी वो कह रहे हैं कि हमसे रिश्वत मांगे, 1 मिनट 1 लाख रुपए। नाम क्या है? मेरा नाम सेशन है। अच्छा, आपकी जमीन भी? हाँ जी, मेरी कितनी? मेरी 3.5 किलो। आपकी जमीन नकली? हाँ ना, प्लीज। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। ठीक है, अब बताइए क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारी है एसीओ, ये जो भी स्टाफ है तो वो सारे पढ़े लिखे हैं, कोई वकील बता रहा है, कोई एक्स सरपंच, कोई है, सब स्कूल में तो गए हैं। उनको अब एसीबी का पता चल गया, उस टाइम नहीं था। जब उनसे रुपये मांगे वो रुपये लेके जाते और पीछे पीछे एसीबी से रेड करवा देते, तुरंत कार्रवाई तो होती। वो अब कोर्ट तक चले गए, सीएम तक चले गए, उनको एसीबी का नहीं पता था उस टाइम में। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ भ्रष्ट है, भ्रष्ट खुद है फिर। 4 महीना पहले पकड़ा सके नहीं है और रिवाड़ी जर्जर वगैरह का 4 महीने हो गए जी। 4 महीने हो गए दोबारा नहीं है। गुड़गांव दीदी हमारे तो शमशेर सिंह है जी। लेकिन कह रहे हैं कि बलवान सिंह नहीं ज्यादा यहाँ। नहीं हमारा शमशेर सिंह है जी। अब वो 4 महीने पहले बदला था साहब, अब दूसरा एसीओ है। तो भाई ये जो पैसा के लिए गलत है सारे। मैं भी भूखम कर दे, मेरी जेब का टैक्स को लागा है। अगर 10 रुपया टैक्स लाग दो तो मैं भी कोई नहीं कहूँ। एक बात और सर, ये है ना, इनमें से एक पार्टी में से एक बंदा खुद एसीओ के पास 2 लाख रुपए लेके गया था कि ये जो स्कूल के जमीन लगाई है ना, ये अकेले मेरे रकबे में लगा दो, मेरे को बैठा दो, एक बोरिंग मेरा यहाँ है गांव के पास, और 2 लाख रुपए ले लो। लेकिन ऐसी उन्होंने मना कर दिया बलवान, ये 2 लाख रुपए खुद देने गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या, हाँ क्या कह रहे थे? अभी हम यही कह रहे हैं कि गाँव को चकबंदी की सख्त जरूरत है, और प्रशासन से एक गुहार है कि इसमें रोड अटकाने की बजाय प्रशासन मदद करे, सुचारू रूप से इसमें चलने में चलती रहे। प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ रंगाबाजी ये रास्ता भी नया चालू हो रहा है। ऑन रोड दिखा दो ना। तो कोई नहीं, तमाम मेरे साथ यहाँ लोग बने होती, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? काकड़ू लट्ठी का मसला है, चकबंदी होती है तो अफरा तफरी बचती है, तो कहीं ना कहीं सारी बातचीत इन लोगों ने रखी है, कल दूसरे पक्ष ने रखी थी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? चकबंदी सरपंच गांव के लोग कहते जल्दी जल्दी हो जाए और गांव का विकास कार्य शुरू हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24 नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ना बस ये चला जा, ये वो 5 किलो एक भी हो जाना।